सो कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन का फ़र्क होता है। और इस मोहतरमा को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इस बार, क्योंकि जब इन्होंने एक दिन में 700 किलोमीटर की राइड अपनी बाइक पे करा तो इनको लगा जो दूसरे दिन की राइड है वो तो 300-350 किलोमीटर है, तो वो तो 4-5 घंटे में हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इश्यूज और एडवेंचर हुआ है दूसरे दिन की राइड पे, कि अब आ जाओ मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या। सो कल जब मैं उदयपुर रात को पहुंची तो मुझे लगा नहीं था कि आज सुबह मेरे अंदर कुछ एनर्जी बचने वाली है। बट सुबह उठते ही मेरे अंदर पूरी नैना की आत्मा आ गई थी। सो आई पैक्ड ऑल माई गियर्स और बाइक राइड की प्रिपरेशन करने लगी। फिर मुझे लगा रुको यार, बाइक राइड इज़ नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग प्लेसेस, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग प्लेसेस एंड कल्चर। सो आ जाओ पहले ब्रेकफास्ट करते उदयपुर में और थोड़ी गलियाँ घूमते उदयपुर की, और फिर निकलते हैं दूसरे स्टेट की तरफ। वेलकम टू उदयपुर। निकलते निकलते मुझे 12 बज गया है, क्योंकि उदयपुर से एक अलग ही अटैचमेंट है। बहुत सुंदर जगह है ये। मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और आराम से उठी हूँ 9 बजे तक। सब कुछ चार्ज वगैरह किया। कल तो बिल्कुल सुध-बुध ही नहीं थी। और उसके बाद अब निकलते हैं। आई थिंक सब रेडी हो गया 5 मिनट में। और से हाय टू दिस क्यूटी। बस इन्हीं शेर व शायरी के चक्कर में मुझे हो जाता है लेट, तो पूरे 1 घंटे मेरे मैप में बढ़ चुके हैं। तो बस जल्दी से मैं सब पैक वैक करके निकल पड़ी हूँ। और अब चलते हैं सिटी से होते हुए, जहाँ मुझे काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। सो आ जाओ आगे देखते हैं अभी कितना टाइम लगाते हैं हम। यार यहाँ सही से निकल जाऊँ, मेरे को बहुत डर लगता है। आपका क्या यूट्यूब चैनल है? ये बस रात को इतना सुंदर लगता है यार। देखा दिन का कितना अलग वो लगता है और रात को कितना अलग लगता है। उदयपुर की गलियाँ, चलो टाइम नहीं मिला घूमने का तो एटलीस्ट बाइक पे ही घूम लिए निकलते निकलते। ये पूरा मेरे राइट में लेक है, जो कि रात को बहुत खूबसूरत लगता है, दिन में तो है। और राइट साइड में मैंने स्टे किया था और लेफ़्ट में ही पूरा जगदीश जी का टेम्पल है और सिटी पैलेस भी है। अगर क्या पता रास्ते में दिख जाए तो थोड़े ग्लिम्स मिल जाएंगे। फुल मेरा रिक्रिएट मेमोरी हो रहा है। यहाँ पे मैं हंटर लेके चला रही थी स्कर्ट पहन के। मुझे भी लॉन्ग स्कर्ट पहन के झुमके पहन के उदयपुर में घूमना है। टाइम नहीं है। ठीक है, जितना घूमा उतना बहुत है। चलो भाई उदयपुर सिटी से निकलते हैं और वडोदरा की तरफ बढ़ते हैं। सो डे 2 में आपका स्वागत है। अब मैं निकल रही हूँ उदयपुर से वडोदरा के साइड एंड उसका डिस्टेंस है 300 समथिंग। और प्लान है कि 8 बजे से पहले पहुँच जाऊँगी, बट लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन माय ब्रेक। बट यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है और अभी मैंने जस्ट सिटी से निकल के एक हाईवे पकड़ा है और वो है अराउंड 52 किलोमीटर। सीधा सीधा इस हाईवे पे जाना है। मुझे बाद का पता नहीं, लेकिन अभी तुम मेरे आसपास का पूरा व्यू देखो। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। थोड़े पथरीले पहाड़ हैं लेकिन बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। और ओ भाई साहब, क्या रोड है! मुझे गोवा की याद आ गई। गोवा में ऐसे से ही दिखता है रोड प्रॉपर। अगर मुझे याद नहीं कौन सा डिस्टेंस था, बट अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो कुछ इस टाइप का एक हाईवे आता है एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एकदम वाइड रोड, परफेक्ट बिल्कुल। सो ये देख के तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ राजस्थान के डेवलपमेंट को प्रॉपर। मुझे उदयपुर भी बहुत क्लीन लगा, हर जगह साफ़ सफाई, कहीं ऐसे कचरे नहीं फेंके हुए हैं। चलो अब पेट्रोल भराएंगे हम, क्योंकि ये अपने पेट की पूजा हो गई, अब इनका भी पेट भरना है। तो भैया जी फुल कर दीजिए। वैसे तो है हमारे में पेट्रोल। यहाँ तक आ जाएगा।
हाँ भैया, वहाँ से एक फ़ोटो ले लोगे? ये है, बस इसको क्लिक करना है वहाँ से, बाइक की और मेरी, 2-3 ले लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अगर नहीं कोई मेरी फ़ोटो क्लिक करेगा तो मैं ऐसे ही अपनी फ़ोटो क्लिक कराऊंगी। तो जब सच्ची में लोग कह रहे थे ना, अरे बाइक से जाके क्या करोगी, क्या मिलेगा, थक जाओगी, मुझे भी पता है मैं थक जाऊंगी, मुझे भी पता है मैं 9-10 बजे उठने वाली लड़की 6 बजे उठ के राइड पे, मतलब मेरे लिए बहुत टफ होगा। बट ऐसे रोड पे इतना पहाड़ देखना, ऐसे चलना, वो अलग टाइप का यार, खुद बाइक चला के निकलना, अलग ही फील आ रही है मेरे को तो। अहमदाबाद के लिए सीधे जाए, इतनी सुंदर वादियों से होते हुए आई नो यहाँ मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। बताया तो था, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। तो मैडम ने अपना माइक तक नहीं चेक किया कि वो ऑन है या नहीं। बट इन शॉर्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो रोड है वो अहमदाबाद से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, और ये काफ़ी चौड़ी रोड थी। बट बीच बीच में ये जो बिल्कुल डस्टी रोड आ जा रहे थे, जैसे माइनिंग टाइप का, और बीच बीच में ट्रक आ रहा था, वो थोड़ा बहुत इशू था। अदरवाइज़ इट वॉज़ स्मूथ रोड। और ऑलमोस्ट मैं गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे आ गई थी। अब मैं गुजरात क्रॉस करने वाली थी। हाँ, टॉप बॉक्स थोड़ा हिल सा रहा है। बट इशू होना तो मुझे यहाँ स्टार्ट हुआ जब मुझे लगा कि शायद मेरा बैग लूज़ हो गया है। लेकिन उतर के पता चला कि जो ऑफ मार्केट कैरियर मैंने बाइक में लगवाया है वो इशू कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बांध के मैंने राइड कंटिन्यू करने का ट्राई करा। बट ये इशू कितना बड़ा इशू होने वाला है ये तो लेट पता चलेगा। इतने सारे अच्छे अच्छे व्यूज है कि मेरा मन करे तो मैं हर जगह रुक के वीडियो बनाते चलूं। बट अभी मेरे पीछे पूरी धूप आ रही है, बट मेरे पीछे पूरा ग्रीनरी, पूरा माउंटेन है। मैं बस यहाँ 5 मिनट के लिए रुकी थी और ज्यादा टाइम हो गया। मैं बस यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा लेक दिख रहा था, लेट मी जस्ट शो यू, या अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ तो। सो बस राजस्थान के इस खूबसूरत सफ़र को करते हैं बाय बाय, और अब कहते हैं नमस्ते गुजरात। क्योंकि अब गुजरात में स्वागत हो चुका है मेरा, और मेरा स्वागत कर रहे हैं ये ढेर सारा ट्रक। मैं बता रही हूँ, जैसे ये ट्रक्स हटे और मुझे खाली रोड मिली ना, मैं ऐसा भगाने वाली हूँ। क्योंकि अभी पिछले आधे 1 किलोमीटर से मुझे सिर्फ ट्रैफिक मिल रहा है। तो बस अब अहमदाबाद वाली रोड निकल गई है और वडोदरा के लिए मैंने ले लिया लेफ़्ट। बट उससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अब खुद की बॉडी को रिचार्ज करने का वक्त आ गया है। उबले है क्या दीदी? उबले भी है? ओके ठीक है। ये भी रूट सही लग रही है मेरे को, हाईवे से थोड़ा अलग है ये, क्योंकि वो अहमदाबाद जा रही है और हमें वडोदरा जाना है। तो आई थिंक यहाँ से उन्होंने डाइवर्ट करा है, वो इधर ऐसे सामने जाना है, और इधर वाला जो हाईवे था, इधर से जो जा रहा था वो अहमदाबाद जा रहा था। छोटा सा ब्रेक लिया है शरबत का। फिर यहाँ मुझे सिंघाड़ा दिख गया, तो दीदी मस्त अब छील के दे रही है। क्या बोलते हो दीदी, सिंघाड़ा नहीं क्या बोलते हो?
सिंगोड़ा। हाँ। अच्छा, ये क्या करोगे? नहीं, नमक तो खुद लगा के खा लेंगे। मुंबई जाना मेला कौन सा लगा है? ये बाजू तेरो का राजस्थान बाजू एक तो पुष्कर वाला मेला लगता है, ये कौन सा मेला है? घूमने का अभी गोरा नहीं आता गोरा। गोरा। हाँ ये खरीदी करो नदी में ऊपर है। हम्म, एक महीना है ना। 1 महीना है। कितनी दूर है यहाँ से? अभी 700 है, बस 100 किलोमीटर। 200। और रैंडम हाईवे पे रुकी हूँ और ये देखो मेरे और अंकल का कवर एकदम सेम है। ये मेरी बहन ने दिलाया है बहुत फोर्स करके। मैचिंग अंकल। कलर उड़ गया है ये। कलर उड़ गया है, मतलब पहले ऐसे ऐसा ऐसे ही चमकता था। ऐसे ही। अच्छा, मुझे लगा, लेकिन फैंसी अंकल अच्छा लग रहा है ये। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल सही। बाय बाय। हाँ, आओ जो बाय। बड़ी बेइज्जती हुई लेकिन मज़ा आया। गुजराती लोग बड़े प्यारे हैं और सिंघाड़ा खा के मज़ा आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। सो अहमदाबाद ना जाके हम जा रहे हैं वडोदरा। अहमदाबाद वाली हाईवे जो थी वो पुरानी वाली थी और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा ब्रेक। ओ माय गॉड, लुक एट दिस व्यू, क्या सुंदर है, वाओ। हाँ, तो वो जो अहमदाबाद वाला हाईवे था वो बहुत ब्रॉड था, एकदम बढ़िया जा रहा था। ये वडोदरा के लिए इसने लेफ़्ट में कट लिया है और अब ये रोड कुछ ऐसा दिखता है। लेट्स सी ये रोड कैसा होने वाला है। अब तक तो काफ़ी स्मूथ था। हम थोड़ा डाइसी भी हो रहे थे कि रोड इतनी अच्छी थी कि हम अहमदाबाद ही चले जाए क्या, क्योंकि अपना तो कुछ स्पेसिफिक ऐसा डिसाइडेड था नहीं कि यहीं रुकना है या यहीं कुछ करना है। तो जी हाँ, सनसेट भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा। टाइम हो रहा है अराउंड 5 o'clock। तो पहुँचते पहुँचते अपने को फिर से 8-9 तो बज ही जाएंगे मिनिमम। बट ठीक है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है उतना फास्ट खींच नहीं पाएंगे यहाँ पे। So right now it's showing 177 kilometer, 4 hours and road is very beautiful guys। पूरा गांव से निकालते हुए चाना ना 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 ना। अब प्रॉपर गांव है भाई। अरे बाबा रे, गांव से निकल रहा है ये रोड, बट अच्छा बना है। मतलब थोड़े बहुत गड्ढे गुड्ढे हैं, बहुत स्पीड नहीं कर सकते, बट फिर भी बना अच्छा है अब तक। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे कल्चरल डिफरेंस जो आता है, जो दिखता है आपको। लोगों की लैंग्वेज अलग है, लोगों का पहनावा अलग है और आप ये सब खुद एक्सप्लोर कर रहे हो ऑन योर बाइक। तो यहाँ से अब ये कनेक्ट कर रहा है राइट में, विच इज़ हाईवे। इसका हाईवे भी 2 लेन है। हाँ हाँ, अब हमें ना वो अहमदाबाद वाले हाईवे की लत लग गई है कि एकदम ब्रॉड ही होना चाहिए, चारों तरफ पहाड़ होने चाहिए। तो हमें ये 2 लेन जो सबसे अच्छी रोड बनी है वो भी लग रहा है कि ये सही ही है। अब इस हाईवे पे हमें 12 किलोमीटर रहना है और ये रोड का है अहमदाबाद मुदाशा करके। इस रोड का जो रूट बनता है वो ऐसा है कुछ। तो अरे भाई 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 भाई, आगे बैलगाड़ी है और 4 व्हीलर और एक लोग क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे 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 धुक धुक सा हो जाता है मेरा। राइट में सनसेट होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइक राइड पे ऐसे सनसेट हो रहा हो और आप मस्त क्रूज कर रहे हो ऑन हाईवेज। और ये ऐसे कोई निकल के आपकी जी ना फाड़ दे। हॉर्न वॉर्न दो भैया, मतलब ऐसे
ठीक है, पेट्रोल पंप दिख रहा है बट पेट्रोल हमारा भरा हुआ है ऑलमोस्ट 80%। मैं तुम लोगों को ना ट्रिप के एंड में बताऊंगी कि मेरे कितने रुपए के पेट्रोल खर्च हुए एग्जैक्टली IBW वाले इवेंट तक पहुंचते पहुंचते, तो समझ आएगा कि हाँ। क्यूटीज क्यूटीज। बट मैं भी बिल्कुल ऐसी थी, ऐसे छोटे बच्चों की तरह पूरे हाईवे में सबको ऐसे हाई बाय करते जाती थी और इतना अच्छा लगता था जब कोई मुझे हाई बैक करता था। उफ, ऐसा लगता था बस यही है मेरा। ओके, इधर थोड़ा कंजेशन है, अपने को थोड़ा सा गियर डाउन करना पड़ेगा गाइस, इन देखना पड़ेगा। राइट में बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और नालायक बच्चे जो थे स्कूल में वो ऐसे घूमते हैं, देख लो मुझे, मैं हूँ वही नालायक बच्चा। भाई इतना मज़ेदार 2025 का आखिरी महीना को इतना सुंदर इतना बढ़िया से एंजॉय कर रही हूँ मैं, तुम देख रहे हो मुझे। उफ 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 उफ। अरे रात है, ये जो राइड के साथ सनसेट होता है अलग लेवल होता है। खड़ी खम्मा राइडर भाई, नई बाइक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते हैं। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन करके जाऊंगी, मेरे को चुल मची है, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करके जाऊंगी भाई सबको। आ रही है भाई, आ रही है नई नई बुलेट, नई बाइक है, अभी जस्ट निकाल के लेके आ रहे क्या? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत रेड क्लासिक एकदम बढ़िया सूट कर रहा है। हाँ हाँ अरे पागल ये टेम्पो वाला तो। अरे भाई बहुत वैसे क्रॉस कर रहे हैं एकदम सिटी में, और यहाँ सिंघाड़ा मिल रहा है, मतलब फेमस है यहाँ पे। मेरा बैग थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, उसको सही करना पड़ेगा। फास्ट एंड फ्यूरियस ऑटो गाइस, फास्ट एंड फ्यूरियस। कितनी क्यूट है भाई ये लड़कियाँ। बहुत क्यूट। हाँ बाय बाय। सिटी क्रॉस करके आगे बढ़ी तो पता चला कि बाइक बहुत डिसबैलेंस हो रही है, फिर मुझे रुकना पड़ा। एंड देन आई गॉट टू नो कि मेरा जो टॉप बॉक्स का कैरियर है वो पूरी तरह झुक गया है और उससे मेरी बाइक भी डैमेज हो जाएगी। सो समहाउ हमने बंजी रोप से यहाँ पे टाई करने का कोशिश करा, और फिर रात इतनी ज़्यादा हो गई थी और आसपास कुछ सिटी नहीं दिख रहा था, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम मैकेनिक कहाँ से ढूंढें। सो बस भगवान भरोसे आगे चल रहे थे, ऐसे छोटे छोटे गांव आए जा रहे थे। फिर आगे जाके हमें फाइनली एक मैकेनिक का शॉप दिखा। एंड यहाँ पे कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं मिला, बट मैकेनिक भैया लोगों ने बहुत अच्छे से इसको बांध दिया था पूरा बंजी रोप और रोप से, कि एटलीस्ट मैं अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच पाऊँ। और अब मुझे भी नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं यहाँ से कैसे, कौन सा कैरियर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो नाउ आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड कि अब
जर्नी तो बहुत अच्छी शुरू हुई थी, बट अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है। पहले मैं पहुंच जाऊं वडोदरा। अब यहाँ से वडोदरा कुछ 80-90 किलोमीटर है, बट मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा चाय वाय पीते हैं, फिर मैंने कुछ ऐसे खा पी लिया और अब यहाँ से निकलेंगे। कितना भी जल्दी कर लो, ब्रेक भी नहीं लिया, फिर भी जो सिटी राइड थी जो बीच बीच में, वो कहीं से भी कहीं पे भी लोग आ जा रहे थे, तो इसलिए हम आराम से ही चला रहे थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे टाइम से। अभी भी 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी देखते हैं आगे का रोड कैसा है। और ये रही बाइक, बेचारी पूरे जुगाड़ के साथ चल रहा है। स्टार्ट कैसे किया था हमने फुल टेंशन में, और अभी पूरा ऐसे किसी तरह काम चलाऊं कर रहे हैं। ये है वो चाय प्लेस जहाँ पे हम रुके थे, और ये है वो एरिया कुछ। हमेशा इतना लेट कैसे हो जाते हैं हम? कुछ तो रात से प्यार है। इस बार राइड पे सोचा था स्टार्ट करने से पहले कि कोई नाइट राइड नहीं होगी, और जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे रिजिड होके डिसाइड करती हूँ ना कि ये चीज़ तो नहीं करनी है, पता नहीं क्यों मोस्टली वही होता है। अभी नाइट राइड सच में एकदम नहीं, बिल्कुल मैंने सोचा था हटा दूँगी। चलो उदयपुर में कल थोड़ा टाइम लगा, बट हम पहुँच गए अराउंड 10 बजे तक। अभी हो रहे ऑलमोस्ट 10:40, और अभी भी मुझे लगेगा 1 घंटे पहुंचने में। यहाँ पे नायरा या नायारा जो भी इसको बोलेंगे, इनके पेट्रोल पंप बहुत दिखे, जो कि नॉर्थ में नहीं दिखता है। और मैंने इसका नाम सिर्फ वहाँ सुना था अनलिस्टेड स्टॉक्स में, तो मैंने सोचा था इसमें इन्वेस्ट करने का। अब तो करेंगे, अच्छा कर रही है नायरा। मिलना ये छोड़ना, मिलना। क्या कह रहा? एक छोटा कच्चा रास्ता है तो देख, मुझे मेरे बाइक का भरोसा नहीं है, पीछे टॉप बॉक्स है। अगर ज़्यादा उछाली ना, अगर टॉप बॉक्स गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये पूरा वैसा वाला है। हम तो तुम्हारे हो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तो तुम्हारे हो बैठे। हेलो फ्रेंड्स ऑफ गुजरात। अपने को लेना है राइट, और ये हम हैं गुजरात में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वडोदरा। मैं वडोदरा आ चुकी हूँ। कल रात को तो मैं बताया ही था, राइड करने के बाद इतना थक गई थी मैं कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं करा। 2 दिन हो गया राइड करते ना, तो बिल्कुल हालत ख़राब थी। मतलब मैं बस आई हूँ, मैंने कुछ ऑर्डर करा है जोमेटो से, और खा के मस्त सो गई थी। तो दूसरे दिन भी वडोदरा में मुझे कुछ नहीं मिला, फिर वहाँ से लोकेशन चेंज करी। फाइनली BMW का एक सर्विस सेंटर मिला, और वहाँ पे भी कैरियर अवेलेबल नहीं था। सो आई रियली डोंट नो कि मैं अपने दूसरे दिन कंटिन्यू कैसे करूँगी अपनी राइड को। सो उससे पहले मैंने मंदिर में जाके माथा टेक लिया कि भगवान जी आगे बढ़ाओ मेरी राइड। और सो मुझे सच में नहीं पता कि यार कैसे ये राइड कंटिन्यू होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वहीं पे पता चलेगा कि ये बाइक राइड कंटिन्यू कैसे होती है। बाइक का कैरियर ढूंढते हुए मैं आ पहुंची जेल भजिया सेंटर पे, जहाँ पे गुजरात में कैदी लोग खाना बनाते हैं और आम पब्लिक खाती है। जेल के कैदी लोग बनाते हैं ऐसा, जो लोकल है वो कुक लोग। क्योंकि काफ़ी यूनिक प्लेस है ये। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।